साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्नवाल सीजन अपने डीसीडी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को ध्यान में रखते हुए एक प्रतियोगिता लॉन्च की है। उस प्रतियोगिता का नाम क्या है, यही हमें बताना है। वो प्रतियोगिता वीडियो पर आधारित होगी और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है। तो उस प्रतियोगिता का नाम क्या है, माई लाइफ माई योगा। साथियों महत्वपूर्ण क्या है कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष जो है जो कोविड-19 के कारण विश्व समुदाय लगातार भयाक्रांत है या प्रभावित है, तो अब सामूहिक रूप से योगा को मनाना संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता के तहत कोई भी व्यक्ति, वह युवा, वयस्क या पेशेवर कोई भी हो सकता है, 3 मिनट का योग करते हुए कोई वीडियो या योग से संबंधित जो लाभ हैं, जो फायदे होते हैं, उससे संबंधित कोई 3 मिनट का वीडियो बनाकर इस प्रतियोगिता में भेज सकता है। ओके, यह प्रतियोगिता जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है वह चला रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस संगीतकार का निधन कोरोना संक्रमण से हो गया? एक्चुअली एक वाजिद खान साहब हैं, जो साजिद वाजिद, आपने नाम सुना होगा संगीत की दुनिया में। भारत की जो विशेषकर बॉलीवुड की फिल्म की दुनिया है, वहाँ पे संगीत के क्षेत्र में साजिद वाजिद के एक युगल चलता है। उसी युगल में एक वाजिद खान जो है, इनका निधन अभी जो है इस कोविड-19 यानी कोरोना के संक्रमण से हो गया। ओके, तो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड योजना किस देश ने शुरू की या किसने शुरू की? तो यह योजना वन सन वन वर्ड वन ग्रिड योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सोलर मतलब एक सूर्य है, एक ही विश्व है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड बनाना है। अर्थात भारत की यहाँ पे एक पहल है कि पूरे विश्व में जो है सोलर एनर्जी को, सारे देशों की सोलर एनर्जी को आपस में जोड़ देना है, जिससे सोलर एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ उसके उपभोग को भी बढ़ावा मिले, जिससे जो पारंपरिक ऊर्जा के साधन है जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, उनका उपयोग डेली यूज में कम से कम हो सके। साथियों भारत की द्वारा जो है योजना चलाई जा रही है, इसके संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जो भारत है इसके लिए संदर्भ में कुछ चीन द्वारा जो एक योजना चलाई जा रही है, वन बेल्ट वन रोड है ना, उस योजना के चीन के प्रत्युत्तर में भी इसे चालू कर रहा है। हालांकि यह सच है क्या है इसे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बाहरी विशेषज्ञ उनका यह कहना है कि भारत चीन के प्रत्युत्तर में इसे चला रहा है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस अर्थात वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो वह मनाया कब जाता है? 1 जून को। 2001 से यूएन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो रोम में इसका मुख्यालय है, और इसके संदर्भ में हमने अपने पहले के लेक्चर में विस्तृत चर्चा की है कि एफएओ क्या है, कैसे काम करता है और कहाँ इसका मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय रोम में है, और ये जो है यही इस दुग्ध दिवस को मनाता है, और 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस, जो बात यहाँ तक निकल के आई तो हम ये जान लेते हैं कि पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है या अन्य देशों की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे भारत जो है नंबर 1 पर है। दूध के उत्पादन में जो हम देखते हैं तो नंबर 1 पर कौन सा देश है, वह है भारत।
नंबर 2 पर अमेरिका, नंबर 3 पर चीन, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नंबर 4 पर हमारा जो देश सॉरी आता है वह है पाकिस्तान। ओके, तो ये हमें याद ध्यान रखना है, भारत नंबर 1, नंबर 2 पर अमेरिका, नंबर 3 पर चीन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अर्थात हमें ये बताना है कि जो हमारे लघु और कुटीर उद्योग हैं उनके विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। तो वह योजना है मुद्रा शिशु ऋण योजना, है ना। यह मुद्रा शिशु ऋण योजना क्या है? ये एक्चुअली अगर आपको ध्यान हो तो 2015 में 8 अप्रैल 2015 में भारत सरकार द्वारा एक मुद्रा योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना? मुद्रा योजना। इस मुद्रा योजना में 3 टाइप के शिशु, किशोर और तरुण। जो शिशु में क्या है, जो बिल्कुल छोटे स्तर के जो उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसमें 50,000 रुपए तक की पूंजी, ठीक है। उस किशोर उद्योग में 50,000 से लेके 5 लाख रुपए, 50,000 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक, और साथ ही तरुण उद्योग में जो है 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की व्यवस्था की गई है। तो सवाल यह है कि जो योजना लाई गई उससे क्या संबंध है? तो संबंध यह है कि जो मुद्रा शिशु ऋण है, यानी कि जो 50,000 रुपए तक इसमें जो लोग ऋण लेते हैं, इन ऋणों पर जो ब्याज होता है अब वह सरकार वहन करेगी, और वह इसी के लिए 1500 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था सरकार कर रही है। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि ये छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योग, यानी कि जो 50,000 रुपए तक की जो छोटे बिल्कुल उद्योग हैं उनके लिए मुद्रा शिशु ऋण, यहाँ पे देख ले शिशु है ना, यहाँ पे शिशु, तो शिशु ऋण के लिए है, अर्थात 50,000 रुपए तक जो भी लोन लेगा, ऋण लेगा, उसके संदर्भ में योजना लाई गई है, और इसके लिए सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो महत्वपूर्ण है कि मुद्रा योजना को भी जान लेते हैं। हमने बताया 8 अप्रैल 2015 से चालू हुई, और इसमें 3 टाइप की योजनाएं शिशु, किशोर और तरुण है, जिसमें इसके माध्यम से लोगों को ऋण दिया जाता है क्राइटेरिया बना के। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पीएमएसएबी निधि क्या है? ओके, क्या है पीएम, ये पूछ लेगा आपसे कि पीएमएसएबी निधि जो अभी जारी की गई है वह क्या है? तो यह है स्ट्रीट वेंडर की सहायता करना। जैसा कि आप जानते हैं, जो गलियों में बहुत सारे ठेले खोमचे वाले लोग जो काम करते हैं उन्हें स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। तो अब कोविड-19 के कारण जब अर्थव्यवस्था बिगड़ी है तो सबकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रीट वेंडर्स की भी स्थिति खराब हुई है। तो इन्हें जो है 10,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था इस निधि के माध्यम से किया जाएगा। कितना ऋण? 10,000 रुपए तक ऋण, और वह उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। उस पर जो ब्याज लगेगा उस ब्याज का 1 साल तक वहन भारत सरकार करेगी, और वह वहन किया जाएगा किससे? इस पीएमएसएबी निधि के माध्यम से, ठीक है। और ये जो योजना शुरू की जा रही है किसके द्वारा, अर्थात यह निधि लाई गई किसके द्वारा? आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, यह कहाँ पर है? ये हमें बताना है। तो यह राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में स्थित है। ओके, और महत्वपूर्ण क्या है कि यह यह अपना रजत जयंती मना रहा है, अर्थात 2006 में स्थापित 1996 में स्थापित हुआ था। यह 1996 में स्थापित हुआ था, तो यानी इसके 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इसके 25 वर्ष पूरे होने पर इसकी रजत जयंती मनाई जा रही है। किसकी? इस विश्वविद्यालय की। तो इस रजत जयंती के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस रजत जयंती का शुभारंभ किया ऑनलाइन के माध्यम से। और महत्वपूर्ण क्या है कि जो राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, यह अपने तरह का, यानी यह इस संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आज का अंतिम प्रश्न। सरकार द्वारा जारी किए गए नए समर्थन मूल्य के तहत धान का कितना मूल्य घोषित किया गया है? दरअसल प्रश्न क्या है कि सरकार जो है हर वर्ष 2 बार सीजन में, एक बार रबी एक बार खरीफ का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। और इस समर्थन मूल्य के घोषित किए जाने के पीछे कुछ कारण है। नंबर 1, किसानों को एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है कि अब हम सरकार इस रेट पर
पे जो है ये आपके उत्पादन को खरीदेगी। तो इससे क्या होता है, किसानों को प्रोत्साहन मिलता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा बोएंगे ताकि उसका उत्पादन हो सके और बढ़े हुए कीमत पर उसका लाभ ले सके। एक बात। दूसरी बात क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के पीछे एक बड़ा कारण है कि किसानों को एक तरह से संरक्षण भी देना, ताकि कोई बिचौलिया या जो निजी क्षेत्र के लोग उनके उत्पादन का कोई शोषण न कर सके। ठीक, साथ ही साथ इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है लक्ष्य कि विविधता को बनाए रखना। विविधता को बनाए रखने के संदर्भ में आप समझिए कि जैसे लगातार जो दलहन जो है का उत्पादन अपने देश में कम होता जा रहा था, तो दलहन का उत्पादन कम होता जा रहा है। सरकार अब क्या करती है, यहाँ पे दलहन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को प्रोत्साहित करती है कि ज्यादा से ज्यादा दलहन का उत्पादन करें। क्यों? अगर उसका दाम बढ़ा दिया गया तो जाहिर सी बात है कि उस पर कीमत उन्हें ज्यादा मिलने जा रही है। तो अब इस तरह से सरकार जो बढ़े हुए दलहन के मूल्य को ध्यान में रखते हुए किसान ज्यादा से ज्यादा बोएगा। तो इससे क्या होता है कि फसलों में विविधता और साथ साथ देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन को संभव बनाया जा सकता है। तो इस तरह से 3-4 जो महत्व है यानी उद्देश्य होते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के घोषित किए जाने के कारण। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो मुख्य हमारा प्रश्न है आज का कि धान का कितना मूल्य घोषित किया गया। बेसिकली धान का जो पहले यानी पिछले 2019-20 में था वह था 1815 रुपए, और इस 2020 और 21 वित्तीय वर्ष के लिए 1500 रुपए इसमें बढ़ाकर अब कर दिया गया है 1868 रुपए। ओके, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि लगातार इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम में, वनडे के एग्जाम में, अपने पीसीएस, जुडिशरी, बीपीएससी या जो भी इस तरह के एग्जामों में लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बात, साथ ही साथ दूसरी बात क्या है कि ये जो अभी घोषित किया गया है यह खरीफ के सीजन के लिए घोषित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक, और इसमें कुल 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं साथियों। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को और बता देते हैं कि प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा तय किया जाता है ना? न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का या घोषणा करने का, तो इसके लिए सुझाव सीएसीपी देती है ना? भारत की जो एक संस्था है सीएसीपी वह इसलिए सुझाव देती है, वह देखती है कि कितना किसानों का जो है फसलों के उत्पादन में कितना खर्च हो रहा है, और उस खर्च पे फिर जो है उनके किसानों की आय को जोड़ा जाता है, और फिर वो तय करके फिर वह सरकार को बताती है, और फिर सरकार उसे अंतिम रूप से स्वीकार करती है और तय करती है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सुझाव पहले देती है सीएसीपी, लेकिन इसे घोषित किया जाता है और इसे अंतिम रूप से तय किया जाता है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और अंतिम प्रश्न, थैंक यू सो मच।